आज हम बताने वाले हैं कि सीएससी आईडी क्या होता है। आप लोगों ने हमसे बहुत बार क्वेश्चन किया है, आज समझिए। देखिए, सीएससी आईडी का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर आईडी, ठीक है ना। तो भारत सरकार जो डिजिटल इंडिया के तहत जो मिशन चल रहा है आपका कॉमन सर्विस सेंटर का, तो जब आप कॉमन सर्विस सेंटर के लिए अप्लाई करते हो तो यह यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको दिया जाता है, जिसको सीएससी आईडी कहा जाता है। तो ये जो सीएससी आईडी होता है, समझ लीजिए कि जब आप सीएससी के लिए अप्लाई करोगे तो एक यह आपका प्रूफ होता है, और इसके ये जो है ना, आपको सीएससी ऑपरेटर यूज करता है। या फिर जो वीएलई होता है, वीएलई का फुल होता है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। तो वो आईडी से ही आप जो है अपने पोर्टल पर लॉगिन करके आईडी और पासवर्ड के मदद से अपना लोगों को आप सारा सेवाएं देते हैं, सर्विसेज देते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो या फिर प्राइवेट सर्विस हो। अब समझते हैं कि सीएससी आईडी का क्या क्या विशेषता है। ये जो सीएससी आईडी होता है ये बिल्कुल यूनिक होता है। तो जितने भी वीएलई होते हैं, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर या सीएससी ऑपरेटर होते हैं, उनको अलग अलग सीएससी आईडी देता है, जो कि उनका एक ऑफिशियल आईडी होता है और एक तरह से ऑफिशियल प्रूफ भी होता है। जितने भी लोग सीएससी के लिए अप्लाई करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर के लिए, सबको अलग अलग सीएससी आईडी दिया जाता है, और वो उस आईडी के माध्यम से अपने पोर्टल में लॉगिन करके लोगों को सेवाएं देते हैं। उसके बाद जब आप सीएससी आईडी के माध्यम से डिजिटल वेबसाइट होता है, डिजिटल पोर्टल होता है, उस वेबसाइट पर लॉगिन करोगे तो उसमें आपको जितने भी सेवाएं हैं, आपका सरकारी पैन कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनाना, वोटर आईडी कार्ड बनाना, पासपोर्ट बनाना है, उसके बाद आपका जनधन योजना से रिलेटेड, तो बहुत सारी सर्विसेज होते हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हो और दूसरे लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। अच्छा, ये वीएलई जो होता है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, किसको कहा जाता है? जो कि सीएससी सेंटर चलाता है ना, वहाँ बैठ के सब लोगों को सेवाएं देते हैं, उसी को वीएलई कहा जाता है। तो उसके सीएससी के माध्यम से ही जो है बैंकिंग सर्विसेज हैं, आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज, हेल्थ एंड ट्रेनिंग सर्विसेज, वो सब जो है लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद इसमें ट्रेनिंग भी दिया जाता है। जो भी नए वीएलई होते हैं उनको तो भाई इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है, तो सीएससी एकेडमी होता है, उसके माध्यम से जो भी नए वीएलई हैं, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर हैं, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है नए सर्विसेज के बारे में। जब वो नए सर्विसेज के बारे में अच्छे से जानेंगे तभी तो लोगों को सेवा दे पाएंगे, तो उसका पूरा ट्रेनिंग उनको दिया जाता है। सीएससी आईडी की मदद से जो है वीएलई अपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, वेबसाइट होता है, उस पर लॉगिन करके सारी सेवाओं को एक्सेस करते हैं और लोगों को प्रोवाइड करते हैं। बहुत सिक्योर लॉगिन किया जाता है सीएससी आईडी की मदद से। उसके साथ पासवर्ड भी होता है, पासवर्ड को इस्तेमाल करना होता है। अब इसी चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि अभिषेक आनंद है। अभिषेक आनंद एक छोटे से गाँव में रहता है। तो हमने जो है ये क्या किया कि एक सीएससी आईडी के लिए अप्लाई किया, मैंने रजिस्ट्रेशन किया, हमको एक सीएससी आईडी मिल गया। अब उस सीएससी आईडी से हम अपने पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो हमको जितने भी सर्विसेज हैं सब दिखाई दे रहा है, चाहे गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट हो, सब सर्विसेज दिखाई देता है। तो हम सर्विस के बारे में खुद भी सीख रहे हैं सीएससी एकेडमी के द्वारा, और लोगों को वो सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रहे हैं। गांव के अगल बगल के लोग हमारे दुकान पर आते हैं, सेंटर पर आते हैं और सब सर्विस ले रहे हैं, और उससे हमको इनकम भी हो रहा है। जैसे हम लोगों को बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि एक बैंक अकाउंट खोलना, पैसा निकालना, पैसा जमा करने का सुविधा हम दे रहे हैं लोगों को। उसके बाद हम आधार का सर्विस दे रहे हैं, आधार को अपडेट करना, न्यू आधार बनाना, किसी चीज़ को चेंज करना है तो चेंज करना उसमें डिटेल्स। उसके बाद हम बिल पेमेंट का सर्विस दे रहे हैं, डीटीएच रिचार्ज कर लो, मोबाइल रिचार्ज कर लो, बिजली का बिल भर दो, ये सब सेवाएँ हम दे रहे हैं। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, जैसे पीएम किसान हो गया, आपका आयुष्मान भारत हो गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, और भी बहुत सारी योजना है, उनका सर्विसेज हम लोगों को दे रहे हैं। गांव में लोग हमारे पास आ रहे हैं, सर्विसेज भी हम दे रहे हैं। वो गांव के लोगों को दूर भी नहीं जाना पड़ता है और हमको इनकम भी हो रहा है, उनको सर्विसेज देने के बाद कमीशन मिलता है। तो गांव के लोगों को दूर भी नहीं जाना पड़ रहा है, उनका बचत भी हो रहा है और हमको भी कमाई हो रहा है, हमको भी कमीशन मिल रहा है अच्छा खासा। तो कोई आदमी सीएससी आईडी कैसे ले सकता है? तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, और आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तब आप सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे रजिस्ट्रेशन होगा? तो आप जो है ना गूगल पर जा सकते हो, सीएससी रजिस्ट्रेशन लिखिए, ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पर इसको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ मेनू है, मेनू को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देखिए अप्लाई लिखा हुआ है, अप्लाई को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन, इसको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, रेफरेंस नंबर को स्टेटस चेक कर सकते हो यहाँ पर, समझे?
स्टेटस चेक करके आप देख सकते हो कि हमारा अभी तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना एप्लीकेशन टाइप डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट करना है। उसके बाद अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, आधार वगैरह आपके मांगेगा, डिमांड किया है, वो सब डालिए और फिर जो है अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देना है आपको। तो थोड़ा सा टाइम समय लगेगा आपको एप्लीकेशन एक्टिव होने में, और उसको अपना ट्रैक करते रहिए। आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, उसी रेफरेंस नंबर से आपको ट्रैक करते रहना है अपना एप्लीकेशन। एक बार आपको CSC ID मिल जाएगा तो फिर आपको ट्रेनिंग सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे आप अपना काम कर सकें, लोगों को आप सर्विसेज दे सकें। ठीक है, तो इंतज़ार करना पड़ता है थोड़ा सा, और फिर जो है आपका ID मिल जाएगा आपको। उसके बाद अपना काम कीजिए आप। इससे रिलेटेड कोनो क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।